देखो, सभी को नमस्कार। विषय आज का है प्राकृतिक खेती, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक शब्द बना है प्रकृति से। अब हम अगर प्रकृति को साइंस की भाषा में प्रकृति कहें या नेचर कहें, लेकिन इसको जब हम दर्शन की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे भगवान और भगवान की व्यवस्था, भगवान और भगवान की माया। इस संसार में भगवान और भगवान की माया ही है जो हमको जिला रही है, हमको पाल रही है। तो जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें प्रकृति को समझना है। प्रकृति आखिर है क्या चीज़? अगर मैं प्रकृति को नहीं समझ पाया कि प्रकृति क्या चीज़ है, प्रकृति की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, इस दुनिया का कारोबार कैसे चल रहा है, अगर ये नहीं समझ आएगा तो फिर लोग कहेंगे प्राकृतिक खेती में जीवामृत। अब जीवामृत दिमाग में चढ़ गया। जीवामृत भी कई प्रकार के लोग बनवा रहे हैं, तो आप जीवामृत बना के डाल रहे हो और कह रहे हो मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती आप नहीं कर रहे। किसी ने कहा कि साहब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो हमने कहा कैसे? बोले हमने साहब यूरिया डीएपी सब बंद कर दिया। तो हमने कहा इसका नाम प्राकृतिक खेती नहीं है। बोले साहब यही तो सिखाया जा रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ना डालने का मतलब प्राकृतिक खेती है। हमने कहा ना, गलत सिखाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था को पहले जानना। अब जैसे एक सज्जन ने कहा बनाए रखना। जब हम प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था को जानते ही नहीं हैं तो हम बनाए कैसे रखेंगे? खेती का विषय प्रकृति से जुड़ा हुआ है और सही बात यह है कि खेती भगवान करता है, भगवान की व्यवस्था करती है, सारा इंतजाम भगवान करता है। हम क्या करते हैं? ट्रैक्टर ले जाके खेत जोतते हैं, बीजा बो देते हैं। ट्रैक्टर ले जाना अपराध था क्योंकि शिव की सवारी बैल की है, तो एक अपराध किया। बीजा बोना, फसल बोना अच्छा काम हुआ। फिर फर्टिलाइजर डालना गलत काम हुआ। फसल में कीड़ा लगा, उस कीड़े को मारना गलत काम हुआ। कोई बीमारी आई, फफूंदनाशक से बीमारी मारना गलत काम हुआ। फसल के बीच में कोई घास जमी, उस घास को खरपतवार नाशी रसायन डाल के मारना गलत हुआ। उसके बावजूद भी आपको फसल मिली, तो किसकी वजह से मिली? भगवान की व्यवस्था की वजह से मिली। भगवान मेहरबान है। भगवान अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करना चाहता है, उसको तरस आता है और कुछ कर देता है। भगवान का मतलब, जैसे हम किसी से पूछें कि क्या भगवान को देखा है, तो अक्सर लोग कह देंगे अब देखो यहीं आपने कहा नहीं, मैंने कल भी भगवान दिखाया, परसों भी भगवान दिखाया। भगवान ने आपको आंख दिया। ये शरीर हमारा है, पंच महाभूत से मिलके बना है और 5 इंद्रियां हैं। आंख का संबंध सूरज देवता से है, प्रकाश से है। अगर मुझे कुछ दिखाई देता है तो सूरज की मेहरबानी से दिखाई देता है। जो नाक है, जो सूंघती है कुछ खुशबू बदबू, वो धरती का है। नाक का संबंध धरती से है। कुछ सुनाई देता है, वो आकाश से है। जो स्पर्श है वो हवा से है, और जो जीभ का स्वाद है वो पानी से है। मतलब जिह्वा का संबंध पानी से है, आँख का संबंध सूरज से है, स्पर्श का संबंध हवा से है, कान का संबंध ऑक्सीजन वो आकाश से है। अब यही भगवान है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यही भगवान है। लेकिन लोग नहीं चाहते कि आप इस भगवान को जानें,
क्योंकि इस भगवान को अगर कोई जान जाएगा तो भगवान वालों का, जो भगवान का धंधा चलाते हैं, उनका धंधा बंद हो जाएगा। ये बात आपको समझना है। खेती का सत्य अगर जान गए, नेचुरल फार्मिंग का सत्य अगर आप जान गए, तो आपके साथ बिजनेस करने वालों का धंधा बंद हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं प्राकृतिक खेती में क्या है, एक तो भगवान है जिसको मैं सत्य के नाम से जानता हूं। भगवान ही इस संसार का सत्य और कुछ सत्य नहीं है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यही सत्य है, यही भगवान है। और भगवान की व्यवस्था क्या है? नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर और हम, ये भगवान की व्यवस्था है। इसको मैं कहता हूं, जैसे भगवान सत्य है, भगवान के द्वारा रचित व्यवस्था सनातन है। अब हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है कि सत्य को, सनातन को बरकरार रखना, जिंदा रखना और उनकी व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करना। ये कब होगा? जब हमारे मन में लालच नहीं होगा। जैसे ही लालच आता है मनुष्य के दिमाग में, तो भगवान की और भगवान की व्यवस्था को खराब करना शुरू कर देता है। तो प्राकृतिक खेती में क्या हुआ? अब भगवान का 5 स्वरूप हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो गगन, आकाश अनंत है, इसका हम कुछ बिगाड़। सूरज बहुत दूर है, उसका हम बिगाड़। वायु का हम कुछ बिगाड़। तो अब 2 चीजें बची, धरती और पानी। इसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक खेती जब करेंगे तो अपने प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रख करके करेंगे कि हमारी जमीन की फर्टिलिटी कैसी है और हमारी क्षेत्र में, हमारी जमीन के नीचे पानी कितना है। जमीन की उर्वरता अगर कमजोर है तो हमको ऐसी फसल बोनी है जिसकी पोषण की डिमांड कम हो। जमीन के नीचे भूगर्भ जल लेवल अगर बहुत नीचे चला गया है तो हमको ऐसी फसल नहीं बोनी जिसमें बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत हो। क्यों? क्योंकि अगर जमीन में जीवांश कार्बन की कमी है, पानी 180 फुट पर है और आपने गेहूं बोया या धान बोया, तो फिर आप भगवान प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, यानी जमीन में कुछ ना कुछ केमिकल डालेंगे, बोरिंग करके जमीन के नीचे का पानी निकालेंगे। तो जमीन को मैंने पिछली क्लास में बताया, धरती को कहते हैं शिव, धरती को और पानी को विष्णु। अब प्राकृतिक खेती में हमें भोले बाबा यानी शिव का ध्यान रखना है कि शिव कितना अच्छा रहे और पानी कितना ज्यादा से ज्यादा बना रहे। समुद्र मंथन में शिव जी ने विष पिया। विष का मतलब था कि मनुष्य, जो चीज तुम्हारे उपयोग में ना हो, जिस चीज को तुम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, वो चीज हमें वापस कर देना। फसलों का अवशेष मैं नहीं खाता हूं, उसको पशु खाते हैं। अगर पशु को खिला सकते हो, पशुपालन है, तो उसको खिलाओ, फिर उसका गोबर हमको लौटा दो। अगर पशु नहीं है तो वो एज इट इज जैसा भी था मुझे वापस कर दो, ताकि ये विष है। जितना इस इंडस्ट्री में, शिव की इंडस्ट्री में हम जितना ज्यादा विष डालेंगे, शिव हमको उतना ही अमृत दे देंगे। अभी केमिकल फार्मिंग में हमने शिव जी को यानी धरती को विष खिलाना बंद कर दिया। जो शिव जी का भोजन था उसको बेचने लगे, आग लगाने लगे और यूरिया, डीएपी शिव को खिलाने लगे। तो धरती धीरे धीरे इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम होता चला गया। अब शिव में जो तुमने डाला है कचरा, वो इंडस्ट्री की लेबर है, धरती में पाए जाने वाले जीव जंतु और सूक्ष्म जीव।
अब किसी किसान ने कहा मैंने तो 10 ट्राली खाद डाली थी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। तो किसी फैक्ट्री में, लोहा बनाने वाली फैक्ट्री में आप स्क्रैप खूब जमा कर दो, लेकिन उसकी मशीनरी, उसके लेबर भाग गए, तो फिर लोहा नहीं बनेगा, सरिया नहीं बनेगी, इंगल नहीं बनेगा। इसी प्रकार इस जमीन में जब मैंने रॉ मटेरियल डाला तो इस जमीन में शिव के अंदर एक बहुत सारी उसकी सेना है, जिनको हम जीव जंतु के नाम से जानते हैं। वो सेना इस बीज को हजम करती है, खाती है, पीती है और मरती है, तो एक जीवांश निकलता है, फिर वो फसल जो बोते उसको मिलता है, तो एक इंडस्ट्री चलती है। ठीक है ना। तो भगवान है, प्राकृतिक संसाधनों में है धरती और जल, दो का संरक्षण करना है, जितना ज्यादा कर सकते हो करो। फिर इस पंच महाभूत ने, यानी धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने जीव जगत की रचना की और वनस्पति जगत की रचना भी इसी ने की। इस संसार में सत्य क्या है? जितनी भी वनस्पतियां दिखती हैं, जितने भी जीव जंतु दिखते हैं, वही सत्य, वही सनातन है। सत्य तो हुआ भगवान, और भगवान के द्वारा रची गई व्यवस्था, वो सब क्या? सनातन। तो सनातन का संवर्धन करना है, मतलब उनका उपयोग करना है और संवर्धन भी करना है। संवर्धन का मतलब प्रोपोगेशन। हर वनस्पति का, हर चिड़िया का, तितली का, मधुमक्खी का, मेंढक का, दीमक का, केचुए का, हमारा प्रयास है खेती में, प्राकृतिक खेती में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, मैं ये चाहता हूं कि इस धरती में जितनी जीव जगत की माया है वो सभी सुखी और निरोगी रहे। इस चीज को जब हम समझते हैं और फिर खेती करते हैं तो हमको खुद ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? जैसे कि आपने कोई फसल बोई और आपके दिमाग में अभी लोगों ने भर रखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो देना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं क्यों देना पड़ेगा? हम अगर धरती में विष दे दिए और शिव की सेना बरकरार है तो जो भी फसल बोगे वो शिव बाबा उसको पाल लेंगे। ठीक है ना। अगर शिव के अंदर नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होने चाहिए धरती में हैं, तो फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब मैंने कहा कि सनातन में वृक्ष भी हैं, सनातन में सारी वनस्पतियां हैं। अभी क्या है, हमको पेड़ों से दुश्मनी है क्योंकि वो छाया मारते हैं, घासों से दुश्मनी है क्योंकि वो फसल को बर्बाद करते हैं। हमने ऐसा मान लिया कि ये खरपतवार मेरे लिए हानिकारक है और मैं बीडीसाइड डाल के मार दिया। ये पेड़ छाया मारता है इसलिए मैंने उसको काट दिया। तो आपने सनातन को नष्ट कर दिया। जब आपने पेस्टिसाइड डाला तो इस जमीन के अंदर जितना सनातनी था वो सब नष्ट हो गया। आज की तारीख में जो आधुनिक कृषि तकनीकियां हैं, लालच वाली, उसमें क्या हुआ कि हमने सत्य को भी खत्म किया और सनातन को भी खत्म किया। जब सत्य सनातन की जानकारी नहीं है, सत्य सनातन को खत्म कर रहे हैं, तो धर्म किस बात का? तो हम सब क्या हुए? अधार्मिक। सत्य सनातन की जो सुरक्षा ना कर सके वो अधार्मिक। सत्य सनातन की सही सही समझ होने का मतलब है ज्ञान। हमको धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि यानी भगवान की समझ है, और भगवान के द्वारा बनाई गई इस धरती पर जितनी भी व्यवस्था उसकी समझ है। हमारा सनातनी व्यवस्था से क्या संबंध है ये भी समझ है, तो मैं ज्ञानी हूं। और फिर जो मैं इनके प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य होंगे, और कर्तव्य क्या है? इनको दूध नहीं पिलाना, आपको कुछ नहीं करना, इनको नष्ट होने से बचाना है बस।
यही आपका कर्म है और यही आपका धर्म है और यही आपकी पूजा है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। भगवान ने जितनी भी रचनाएं रची हैं, हर इकाई आप देखेंगे कि अपने अपने काम को कर रही है। चिड़िया अपना काम कर रही है, तितली अपना काम कर रही है, केंचुआ अपना काम कर रहा है, दीमक अपना काम कर रहा है, मेंढक अपना काम कर रहा है, सांप अपना काम कर रहा है। नदियां बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, बारिश हो रही है समय से, सब कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं चुस्त और दुरुस्त। एक इंसान जिसको कहा गया तुम ज्ञानावतार हो, तुम इस धरती रूपी बगिया के माली हो, ये इंसान केवल अपना काम नहीं कर रहा। इसको जो काम सौंपा गया था वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, और जिसके लिए इसको मना किया गया था ये मत करना, ये सब काम वही कर रहा है जो इसको मना था। तो जब हम परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा सौंपा गया काम करते हैं तो मैं धार्मिक होता हूं, और जब मैं उसका उलट करता हूं तो मैं अधार्मिक हो जाता हूं। परमात्मा के द्वारा, भगवान की व्यवस्था के द्वारा बताया गया काम जब करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? सुकर्म करता हूं। और जब परमात्मा या भगवान की व्यवस्था के विपरीत चलता हूं तो कुकर्म करता हूं। आज की तारीख में आपके सामने कितनी समस्याएं हैं। गांव में झगड़े, पड़ोसी से झगड़ा, घर में झगड़ा, और आज हालात ये कि आप खुद से झगड़ा कर रहे हो। एक व्यक्ति खुद से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरी व्यवस्था को मैंने खराब कर दिया। तो अब ये मृग मारीचिका की तरह हुआ कि हाय मुझे पैसा चाहिए, कागज का नोट चाहिए, क्या करूं? भिंडी बोऊं, कद्दू बोऊं, टमाटर बोऊं, कितना खाद डालूं, कितना पेस्टिसाइड डालूं, कितना पानी लगाऊं, कहां तक छेद करूं जमीन में? ये सारा क्या हुआ? कुकर्म। कर्मों का फल मीठा होता है और कुकर्मों का फल कड़वा होता है, जो आज हमको मिल रहा है। इसलिए कुकर्म छोड़ करके, प्राकृतिक खेती का नाम सीधा सीधा है, मैं कहूंगा प्राकृतिक खेती का क्या है? कुकर्म को छोड़ के कर्म की ओर आगे बढ़ना, यही प्राकृतिक खेती है। और ये तब संभव होती है जब मेरे दिमाग से लालच निकल जाता है। प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान गणेश है। गणेश क्या है? एक ज्ञान है। सत्य की, सनातन की व्यवस्था का कंप्लीट ज्ञान होने का मतलब है कि आप गणेश बन गए। और अगर इस व्यवस्था का ज्ञान नहीं है तो मैं कार्तिकेय बन गया। तो कार्तिकेय क्या करता? केवल परिक्रमा करता रहता है। कामदगिरी की परिक्रमा करेगा, कभी गोवर्धन की परिक्रमा करेगा, कभी अयोध्या जाएगा 14 कोसी परिक्रमा करेगा। ये पूजा तो गणेश की करता है, लेकिन बना कार्तिकेय फिरता है। इसीलिए कुछ मिलता नहीं है। कुछ मिलने के लिए हमको गणेश की पूजा करनी पड़ेगी। और जो चाहत है वो क्या है? लक्ष्मी। आप दीपावली में पूजा करते हो गणेश लक्ष्मी की। गणेश लक्ष्मी चूंकि ज्वाइंट में मिलते हैं, अगर किसी दुकानदार से कहोगे लक्ष्मी केवल दे दो तो कहेगा ये तो पेयर में आता है। एग्जैक्टली अगर वो लक्ष्मी देना चाहे ना तो आप गणेश को छोड़ाओगे, लक्ष्मी ले आओगे। अगर ऐसा कोई दुकानदार करे ना तो गणेश कोई नहीं लाएगा। गणेश अब वो जबरदस्ती 100 रुपया में गणेश लक्ष्मी दोनों पकड़ाता है, इसलिए हमको लाना पड़ता है। दोनों को अगल बगल बिठाना भी पड़ता है। लेकिन जब पूजा करता हूं तो एक ही भाव रहता है कि लक्ष्मी। और जिन्होंने लक्ष्मी की पूजा की, परिश्रम किया, खुराफात किया, चोरी चमारी किया, तो लक्ष्मी आ भी गई, लेकिन आकर के रुकी नहीं, ठहरी नहीं, आपको कुछ दिया नहीं, जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तो लक्ष्मी के पहले गणेश है। अगर मैं ज्ञानी बन गया तो लक्ष्मी गणेश की गुलाम है। जहां ज्ञान होगा वहां लक्ष्मी रहेगी और अच्छे से रहेगी, आपको सुख शांति समृद्धि देगी। और अगर ज्ञान नहीं है और 1 लाख 2 लाख मिल गए
तो दुख देगी, अशांति देगी, समृद्धि छीन लेगी। आपको दारू की लत लग जाएगी, जुए के फड़ पे बैठ जाएंगे, व्यभिचार करने लगेंगे, क्योंकि ज्ञान। तो जहां ज्ञान है वहां लक्ष्मी आएंगी आएंगी। लेकिन अभी हम ज्ञान नहीं लेना चाहते, लक्ष्मी की तलाश में निकल पड़े। खेती के साथ वही कुछ हुआ। किसान पूरी दुनिया को खाद्यान्न परोसता है, फल परोसता है, सब्जी परोसता है, दूध परोसता है, और अज्ञान देखिए आप। 13 लीटर दूध बेचने वाला व्यक्ति शाम को दारू पीता है। अब यह अज्ञान है। अमृत को बेचते हैं 60 रुपया लीटर, और 900 रुपया की या 600 रुपया की बोतल लाते हैं। 13 लीटर दूध बेच करके एक बोतल दारू लाते। ये क्या है? अज्ञान। लक्ष्मी आई, 1300 रुपये आए आज। ज्ञानी नहीं थे तो कहां गए? ठेके में गए। ये किसानों के साथ चल रहा है। तो देखिए आप, अगर मैंने धरती की फर्टिलिटी बढ़ा दी, यानी कि जैसा अंदर बताया गया कि इसमें जीवांश होता है, कार्बन होता है, जितना भी कचरा डालोगे ये सब कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन बनेगा। फिर जीवामृत डालोगे तो वो जीवाणुओं की शिव की सेना थी, उसको हजम करेगी और जीवांश बनाएगी। कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना। अगर जमीन में शिव की सेना है तो ऑटोमेटिक परमात्मा की व्यवस्था है कि कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि निगेटिव पैथोजन को पॉजिटिव पैथोजन वहीं कंट्रोल कर लेंगे। तो फंजीसाइड नहीं डालना पड़ेगा। अगर वृक्ष हमारे खेत के चारों तरफ हैं, नाना प्रकार के, जामुन का, पीपल का, बरगद का, महुए का, नीम का, सागौन का, और पक्षी रहते हैं, तो कभी इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपके घर में पशु हैं तो ये घासें जो फसलों के बीच में उगती हैं, ये पशुओं का भोजन बनेंगी। तो अभी तो खेती का पूरा तौर तरीका ही मैंने उलट पुलट दिया, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि खेती भगवान करता है। कैसे? भगवान का जरा देखना। धरती में समुद्र है, जिसको मैं विष्णु कहता हूं। धरती को शिव कहता हूं। धरती में जो समुद्र है, 66% एरिया में क्या? विष्णु। धरती शिव, समुद्र विष्णु। सूर्य देवता की अग्नि से, उष्मा से समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है। सूरज का रोल हुआ। आकाश मार्ग से पानी बादलों में जाता है, आकाश का रोल हुआ। और आकाश में ही बादल हैं तो आकाश का रोल है। बादलों को कहा गया ब्रह्मा जी का कमंडल। आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान शिव के चरण पखारते हैं, और शिव के चरणों का पखारा गया पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते। अब बादल समुद्र से उड़े और समुद्र के ऊपर बने। झांसी तक, कानपुर तक के बादल कौन लाया? वायु देवता। बोले हवा चल रही है। हवा क्यों चल रही है? हवा समुद्र के ऊपर बने हुए बादलों को ढकेल ढकेल करके आप तक ला रही है। और उनको पता है कि कानपुर में या झांसी में या अमुक शहर में इतना पानी बरसना है। हवा बंद हो जाती है, बहुत उमस होती है, तो आप कहते हो अब लगता है पानी बरसेगा। अगर हवा फिर चल जाए तो वो आपके क्षेत्र के बादल फिर कहीं निकल जाएंगे। तो वायु देवता आपकी खेती में मदद कर रहा है। सूरज देवता की गर्मी से पानी इवेपोरेट हो रहा है, और सूरज देवता की रोशनी से फसलें फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। धरती उसको पोषण दे रही है। अगर मैं भगवान की ये माया, देखिए साक्षात भगवान का स्वरूप, और भगवान कैसे आपकी मदद कर रहा है, ये सब ना समझने की, ये समझने की बजाय हम भगवान को कहीं अन्यत्र खोजते हैं। ये सत्य, भगवान का सत्य, पंचमहाभूत का सत्य ना समझने की बजाय हम भगवान को कैलेंडरों में खोजते रहे। और गजब तो तब हो गया,
हमने कहा हमको भगवान ने बनाया है, हमको भगवान ने बनाया है, हमको भगवान पालता है। आज स्थिति क्या है कि इंसान भगवान बनाता है और इंसान भगवान को पालता है। हम जमीन को पालते हैं, क्या देके? यूरिया, डीएपी। हम भगवान बनाते हैं, कागज में बनाते हैं, मिट्टी के बनाते हैं, एल्युमिनियम के बनाते हैं, तांबे के बनाते हैं, पीतल के बनाते हैं, अष्टधातु के बनाते हैं। मित्र याद रखना, ईश्वर देख रहा है क्या हमारा खुराफात, कि कहने को तो इंसान कहता है कि हमको भगवान ने बनाया, और आज तो इंसान भगवान खुद बनाता है। और क्यों बनाता है? कारोबार के लिए। कुछ इंडस्ट्रियां भगवान बनाती हैं, बेचती हैं, और कुछ लोग खरीदते हैं। भगवान जब बाजार में बिकने लगे ना, तो समझ लेना इससे ज्यादा अज्ञानता की पराकाष्ठा कोई हो नहीं सकती। भगवान जब बाजार में बिकने लगे तो इससे ज्यादा अंधकार मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। कारण कागज का नोट। बेचने वाले को भी अरबपति बनना है, बनाने वाले को भी खरबपति बनना है, और खरीदने वाला भी चाहता है कि बाजार से एक भगवान लाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे और लक्ष्मी मांगेंगे। क्या मांगेंगे? लक्ष्मी। मतलब मैं भगवान का यथार्थ स्वरूप जो है उसकी पूजा ना करके, उससे कुछ ना मांग करके, हम कैलेंडर के कागज से लक्ष्मी मांगेंगे, पीतल के भगवान से लक्ष्मी मांगेंगे, पीतल के भगवान से सुख शांति और समृद्धि मांगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब लोग अज्ञानी हो गए। इसीलिए परिक्रमा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, मंजिल नहीं मिलेगी। तो सुख की ओर, किसान को अगर सुख, समृद्धि और शांति चाहिए, सुख के बारे में कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सारे वेद, सारे शास्त्र यही कहते हैं। आयुर्वेद कहता है पहला सुख निरोगी काया। लेकिन सबकी काया तो रोगी हो गई, तो सुख तो गया। और जब शरीर रोगी हुआ तो शांति कैसे आएगी? शांति भी गई। और समृद्धि, ये समृद्धि ही थी जो भगवान और भगवान की संपूर्ण व्यवस्था, इसी का नाम समृद्धि है। समृद्धि और कोई वस्तु नहीं है। जहां समृद्धि होगी वहां सुख शांति होंगे। नियम समझिए। समृद्धि माने जमीन फर्टाइल है, जमीन के नीचे 30 फुट पर पानी है, जमीन का बहुत सारा हिस्सा जो है वृक्षों से ढका हुआ है, सारे प्रकार के पक्षी हैं, सारे प्रकार के जलचर हैं, जलाशय हैं, नदियां बह रही हैं। ये समृद्धि है। धरती बंजर हो गई, धरती के नीचे का पानी खत्म होने को है, चिड़ियां नहीं है, तितली नहीं है, केचुआ नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, पशु मैंने बेच दिए, गाय सड़क पे घूम रही है। आप किस समृद्धि की तलाश में निकले हैं? कौन सी समृद्धि? दुनिया से पूछूं कि समृद्धि का नाम बताइए, कौन सी समृद्धि? तो भौतिक संसाधन को मैंने समृद्धि मान लिया, और भौतिक संसाधन की चाह में हमने प्राकृतिक संसाधन और प्रकृति की व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। हमको तो मोबाइल मिल जाए, कार मिल जाए, बाइक मिल जाए, और ये सब मिल भी गया। भगवान और भगवान की व्यवस्था को लूट करके, बेच करके हमको मिल भी गया। तो भोजन में स्वाद नहीं है, भोजन में पौष्टिकता नहीं है, पानी में हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन है। क्यों? ये अमृत स्वरूप पानी जब बरसात में बरसता है, अगर इसको मैं खेत में रोक लूं, अपने गांव के जलाशय में रोक लूं, और ये सीपेज जो के कुएं तक पहुंच जाए, तो पानी में कोई कंटामिनेशन नहीं है। जैसे अभी लोग क्या कहेंगे, साइंस के लोग, अब अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर के होगा। ये कौन कहता है? अज्ञानी। और मैं क्या कहता हूं?
एक साल भी अगर हमारी नीतियां, हमारा सिस्टम और किसान एक साल अगर ऐसा सोच ले कि अब इस साल बारिश का पानी नहीं बहने दूंगा, पानी के लोग कभी भी युद्ध नहीं होगा। पानी ही पानी है। परमात्मा भगवान की माया देखिए, हर साल उतना पानी देता है जितने पानी से आपका पूरा काम चल सकता है। लेकिन जब ये पानी बरसता है तो खेत की मेड़ों से बाहर बहता चला जाता है, गांव में ताल तलैया है नहीं और हम तमाशा देखते रहते हैं। और क्या, अब तो टेक्नोलॉजी ने भगवान को भी चैलेंज कर दिया। जैसे, अरे ले जा अपना पानी, मुझे नहीं चाहिए तेरा पानी। हमको जमीन में छेद करके पानी निकालने की टेक्निक आ गई है। उस मूर्ख को ये भी नहीं पता कि जो निकाल रहा है ये हमारे पूर्वजों ने कभी संरक्षित किया था। आप पहली जमीन के नीचे पानी की 3 सतहें हैं, फर्स्ट एक्वाफर, सेकेंड एक्वाफर, थर्ड एक्वाफर। पहली सतह 30, 40, 50 फुट पर होती थी, जिसमें धरती का टोटल पानी 60% था। हम लोग 20 साल पहले पी गए और सेकेंड एक्वाफर पर पहुंच गए, जिसमें पानी की मात्रा मात्र 25% है। देश के कुछ हिस्सों में सेकेंड वाला पानी भी पी गए। अब तीसरी पर पहुंच गए, जहां सिर्फ 15% पानी है। जब हम 60% पानी को 20 साल पहले खत्म कर चुके तो 15% पानी कितना दिन चलेगा? क्योंकि पानी को बचाने की दिशा में कोई प्रयास, ठोस प्रयास ना मैं कर रहा हूं और ना कोई कर रहा है। सब गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। तो भगवान गुड्डे गुड़िया के खेल से तो खुश नहीं होगा। भगवान कहता है यथार्थ में जो करना है बच्चा कर, और करना कुछ है ही नहीं। करना क्या है? ये जमीन आपसे सोना चांदी, दूध दही घी फिटकरी हींग नहीं मांगती। ये कहती है जो मैंने दिया था, जो तेरे हिस्से का बच गया वो मुझे दे दे। क्या मांगा? कुछ तो नहीं मांगा, बस माचिस की तिल्ली से आग नहीं लगानी थी, इसी में खुश है। पानी बरस रहा, उसने कहा भैया तू बहुत श्रम करता है, एक बार इतना 100 मीटर की मेड़ बना दे तो मैं यहीं रुक जाऊंगा और रबी में फिर मॉइस्चर में नमी हो जाएगी, रबी की बिना पलेवा के तुम फसल बो लेना। नहीं करना। पेड़ लगा ले बेटा, नहीं करना। और क्या करना है? नेचुरल फार्मिंग करना है। कैसे होती है साहब नेचुरल फार्मिंग? तो कोई कहेगा फिटकरी डाल दो, कोई कहेगा हींग डाल दो, कोई कहेगा मट्ठा डाल दो, कोई कहेगा तांबे का सिक्का घोल दो पानी में, कोई कहेगा मिर्च पीस के चटनी बना के उसका स्प्रे मार दो, कोई कहेगा अकौड़ा उखाड़ ले आओ, दतूरा उखाड़ ले आओ, अंडी उखाड़ ले आओ, ये उखाड़ लो, 10 पर्णी अर्क बना के डाल दो। अगर किसी गांव में 10 पर्णी अर्क का नुस्खा सबको समझ में आ जाए तो उस गांव में लाठी चल जाएगी, गोली चल जाएगी। कारण कि सबके लिए वो पत्तियां, वो पेड़ इतने नहीं है। तो ये लोग जो 10 पर्णी अर्क कहते हैं, मैं एक किसान ने बना लिया होगा। ये व्यवस्था तो देश के 14 करोड़ किसानों के लिए। अगर देश के 14 करोड़ किसान 10 पर्णी अर्क बना लिए ना एक साल, तो प्रकृति बचेगी कि बर्बाद हो जाएगी? तो हम तो कह रहे थे प्राकृतिक खेती है, ठीक है ना। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये प्राकृतिक खेती में पढ़ाया जा रहा है। हमारी तो बुद्धिजीवियों से, जो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं दूर दराज के, उनसे बात होती है, जो वेद पढ़े हैं, गौ माता पढ़े हैं, गौ गोबर पढ़े, वो कहते हैं सचान साहब आप गौमूत्र और गोबर को अपनी प्राकृतिक खेती में नहीं समाहित करते हो। हमने कहा क्यों करें? बोले मैंने पढ़ा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। हमने कहा मित्र, गाय में लक्ष्मी का वास है, गोबर में नहीं है। देश में कौन सा व्यक्ति गाय को अच्छे से पालता है? गौ माता मान के कौन पालता है? गाय चूंकि 1 लीटर दूध देती है, तो आप सूखा भूसा खिलाते हो, लालच देते हो 100 ग्राम। बगल में भैंस बंधी है, वो 7 लीटर दूध देती है, उसको 1 किलो खली और 4 किलो दाना खिलाते हो,
और गाय ये दृश्य देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो दुखी है। पौराणिक कथाओं में लिखा है, नंदिनी नाम की गाय राजा दिलीप से क्या कहती है, हे राजन, मुझे सिर्फ दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। कब? प्रसन्न होने पर। गाय के बछड़ा जैसी 2-3 महीने का हुआ, उसको आपने छोड़ दिया, अब गाय सुखी है कि दुखी? उसको दूध कम देती है तो भूसा चारा दाना कम देते हो, सुखी है कि दुखी? और पेशाब इकट्ठा करने के चक्कर में उसके नीचे चिकना पक्का फर्श बना दिया। बेचारी जब बैठती है तो लगता है कहीं स्लिप ना मार जाऊं, जब उठती है तो लगता है कहीं स्लिप ना मार जाऊं। तो गाय सुखी है कि दुखी? अब दुखी गाय का गौमूत्र पी करके कोई कैंसर ठीक कर रहा है? जो खुद बेचारी पीड़ित है, उसका पेशाब पी करके तुम्हारा कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? तो किसी भी विषय को हमको पूरा समझना है। और नो डाउट गाय इतना अच्छा प्राणी है कि अगर उसके बछड़ों की इज्जत करना आ जाए, बैल से खेती करने लगूं, प्रसन्न हो जाएगी, दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। उसको राशन अच्छा देने लगूं और दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। तब जाकर के गौमूत्र और गोबर में कोई गुणवत्ता आएगी। भूसा खिलाओगे, केवल पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर करोगे और उसके पेशाब से कैंसर ठीक करोगे, पागल हो गए हो क्या? मित्र, मैं कहता हूं कि जहां ज्ञान है वहां कोई समस्या नहीं है, और फिर भी समस्या आती है तो उसका समाधान है। और जहां अज्ञान है वहां अनंत समस्याएं हैं और किसी समस्या का कोई समाधान नहीं। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि ऐसे ही अनंत समस्याएं गरीब के, किसान के जीवन में बनी रहें ताकि मेरा कारोबार चलता रहे। अब आपको तय करना है कि आपको अपना कारोबार बनाना है कि दूसरों का कारोबार चलाना है। अगर हम किसान भाई ऐसे ही अज्ञान बने रहना तो औरों का कारोबार चलेगा, लेकिन आपका कारोबार तो लगभग ठप जैसा ही है। तभी तो किसान कर्जे में डूबा है। अंदर जो क्लासरूम में बात हुई, यही बात हुई, यही साइंस है, यही दर्शन है, यही आध्यात्म है कि सत्य को, सनातन को अगर मैं बचा ले जाऊंगा तो मैं खुद बचा रहूंगा। अगर सत्य सनातन नहीं बचा तो हम बच नहीं सकते। इसलिए प्राकृतिक खेती का विषय थोड़ा गंभीर विषय है, समझ का विषय है, ये हल्का विषय नहीं है। अभी तो लोग कहते हैं नेचुरल फार्मिंग करके उन्होंने 36 करोड़ कमा लिए। सोशल मीडिया में ऐसी आवाजें आती हैं कि एक इंजीनियर नौकरी छोड़ के आया, 7 एकड़ जमीन ले ली, इसकी खेती की और 27 करोड़ कमा लिया 3 साल में। इस तरीके का जो सपना दिखाता वो नहीं देखना, क्योंकि ये लालच में फंसाया जा रहा है। खेती आध्यात्म का विषय है, खेती दर्शन का विषय है, खेती अर्थशास्त्र का विषय बिल्कुल नहीं है। लेकिन खेती में अर्थ बहुत है। अगर समझ करके खेती करेंगे तो धन दौलत की कोई कमी। आज कोई किसान 1 लाख रुपए की अगर फसल बेचता है तो जुताई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का खर्चा जोड़ लेगा तो 70-75 हजार का खर्चा है। तो सत्य सनातन की जब जानकारी होती, जो 75 हजार का खर्चा था ये सब बच गया, केवल बीज और जुताई में जो खर्चा होना तो वही खर्चा हुआ और कुछ खर्चा नहीं। अगर सत्य सनातन को ठीक समझ आ गई हमको, तो मैं कहता हूं कोई भी फसल ले लेना, पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं। लोग कहेंगे कैसे बात कर रहे हैं आप, पानी की जो जरूरत पड़ेगी। 50 साल पहले लौट जाइए, रबी की सारी फसलें बिना पलेवा के बोते थे और बिना सिंचाई के काटते थे। क्यों? तब धरती में ह्यूमस 0.6% था। आज धरती में ह्यूमस जो है 0.3% है। जो अंदर क्लास में बताया कि इस जमीन में ह्यूमस 1% होना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ तो 0.6 था
और आज़ादी के 70 साल बीत गए तो हमारा ज्ञान विज्ञान कहाँ गया कि धरती के ह्यूमस को घटा करके 0.3 कर दिया। ये मेरा ज्ञान है, ये टेक्नोलॉजी है। जमीन के नीचे पानी 30-40 फुट पर था, 180 फुट पर पहुंच गया, ये टेक्नोलॉजी है। जंगल 27% एरिया में थे, आज 7% एरिया में जंगल, ये टेक्नोलॉजी है। आदमी बीमार नहीं था, आज पूरी दुनिया बीमार हो गई, ये टेक्नोलॉजी है। तो फिर सुन लेना, अगर देश का किसान प्राकृतिक खेती की ओर नहीं लौटा या इसको समझने में भूल कर दी, तो फिर मुझे लगता है कि हम सब ने मिल करके कसम खाई है। अपने बच्चों से क्या कहते हैं, गाना बहुत पुराना था, हम तो डूबे हैं सनम। ये सच्ची बात बता रहा हूं, हम अपने बच्चों का भविष्य जानबूझ करके अंधकार में ढकेल करके जाने की कोशिश करने लगे। कल्पना करिए, अभी 0.3 है तो हालात ये है, जिस दिन 0.1 होगा तो जब 1.5 लाख लगाओगे ना, तब 1 लाख पैदा होगा, घाटा हो जाएगा। आज आपने सुना है देश में बहुत सारे किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण बेचारे आत्महत्या करते। क्यों करते? इसी बेवकूफ़ी में फंस गए कि ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी। यानी देने वाला भगवान है, देने वाला कौन है? और मैं मांगता किससे हूं? यूरिया से, पेस्टिसाइड से, तकनीकियों से। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना। नमस्कार।